बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी प्यारी दुआ लेके आई हूँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और जब बच्चे होते हैं या हम लड़कियाँ जब वालिदैन के घरों में होती हैं तो हर तरह के फ़िक्र से आज़ाद, हर तरह की परेशानी से, ज़िम्मेदारी से आज़ाद होते हैं ना। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी दुआ शेयर करूंगी जिसको आप पढ़ेंगे, उस दुआ को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लेंगे तो आप तमाम फ़िक्रों परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात परेशानियों फ़िक्रों से आज़ाद होना चाहते हैं तो इस दुआ को या इस कुरान पाक की आयत है ये, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। जब भी किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, घर में कोई बेसुकूनी हो, कोई रोज़ी का मसला हो, कोई बीमार हो, तो आप इस दुआ को कसरत से पढ़ें। इस दुआ के फ़ायदे ही फ़ायदे, बेशुमार फ़ज़ाइल कराम, इतने ज़्यादा। और फिर इस दुआ को पढ़ने से जो सुकून मिलता है ना, आप अगर ये दिल से काम करेंगे तो मेरी बताई हुई दुआ पढ़ने के बाद अगर आप वाकई दिली सुकून महसूस करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को याद करने में ही, उसका ज़िक्र करने में ही दिल का सुकून है। आयत क्या है? कुरान पाक की आयत है। अब मुझे पारा नंबर याद नहीं किस पारे में है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उस पर भरोसा किया। व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो कि बहुत बड़े अर्श अज़ीम का मालिक है। ये दुआ आप पढ़ें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी पढ़ें, अनगिनत पढ़ें। किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, खुदा न खास्ता किसी बीमारी में है, किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें। इस दुआ को इतना पढ़ें कि आप लोगों को अपनी परेशानियां इतनी हल्की महसूस होना शुरू हो जाएंगी कि आप लोगों की सोच है। इस दुआ के तर्जमे पे गौर करें ना। हस्बी अल्लाह, मैंने हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जब एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, बच्चा जब तक माँ के अंडर होता, किसी किस्म की उसे परेशानी नहीं होती, फ़िक्र नहीं होती, तो आज़ाद होता है हर किस्म की। तो इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। तो जब हम अपनी हम परेशानियाँ फ़िक्र अपने उसके सुपुर्द कर देंगे और कहेंगे कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया, उसी पर तवक्कल किया, और वो बड़े अर्श अज़ीम का मालिक है। वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसके कुन कहने की देर है और फयकुन हो जाता है। उसके कुन फयकुन कहने की देर है। और मैं इस जब अल्लाह ताला पर तवक्कल करेंगे ना, तवक्कल होता है अल्लाह ताला पर अपने अकीदे को मजबूत से मजबूत रखना, सब्र करना और अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, और इस यकीन के साथ आप लोगों ने तवक्कल करना कि इंशाल्लाह मेरा अल्लाह है ना। दुनिया का कोई रिश्ता काम आए या ना आए, अल्लाह ताला तो अपने बंदे की फ़िक्र करता है। उसने पैदा किया है, उसको पता है कि मेरा बंदा है, मेरी तरफ देखता है, मेरे ऊपर तवक्कल करता है, तो मैं क्यों ना इसकी परेशानियां दूर करूं। मुझ पे भरोसा करता है। इसी तरह अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर दरबारों में, पीरों मरीदों के पास जाते हैं तो फिर लोगों का एक इत्काद बन जाता है, एक अकीदा बन जाता है। लोग समझते हैं हमें इसी बाबे से फैज़ मिला, इसी दरबार से फैज़ मिला, तो अल्लाह ताला भी उनके जहन में वैसी ही चीज़ें डाल देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जा ना जिधर जाना है, फिर उसकी मुरादें भी पूरी होती हैं। सिर्फ अल्लाह ताला उस बंदे को वो कहते हैं ना, जो बंदा सोचता है उसके साथ जैसा गुमान करता है वैसा ही होता है। फिर जब उसको एक वक्त आता है कि उसे हकीकत मालूम होती है कि ये तो जो बाबे हैं, दरबार हैं, ये तो स्वाय मट्टी के ढेर के कुछ भी नहीं है। वो बेचारे अंदर, उनका पता नहीं क्या हाल है, उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, क्या है। तो फिर उसको अफसोस होता है कि यार वो इंसान जो ख़ुद दुनिया में अपने रब का मोहताज है, और अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदा नहीं कह सकता नौज़बिल्ला कि मुझे किसी की, मैं मुहताज नहीं हूँ। हर बंदा, हर इंसान
किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमें सब कुछ देने वाला है, वो सबसे आला अरफा है, वो खालिक मालिक है, राज़िक है, वहदहू ला शरीक अला है। उसे अपने बंदे की रोज़ी का फ़िक्र है, उसे अपने बंदे 70 माहों से प्यार करने वाला है। और जब हम गुनाह करते हैं तो हमें फौरी तौर पर उस गुनाह की सज़ा नहीं देता, क्योंकि वो हमसे 70 माहों से बढ़कर प्यार करने वाला है। तो जब हम नेकी करते हैं हमें फ़ौरन फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है इसकी फ़ौरन नेकी लिख लो। तो और जब तक कोई बंदा गुनाह करने का इरादा करता है ना, तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि तब तक आपने इसका गुनाह नहीं लिखना जब तक ये कर नहीं लेता। तो इसलिए आप अल्लाह पे मुकम्मल अपना अकीदा मजबूत करें और इस दुआ को, इस आयत को, बड़ी बाबरकत आयत है कुरान पाक की, इसको पढ़ें। आपकी तरक्की की, कामयाबी की, खुशियों की राहें खुलती जाएंगी। आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए और कैसे पहुँच गए। अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह से मांगना सीखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।